नाइस टू सी यू अगेन। आज के लेक्चर में हम रेशियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हमने रेशियो का चैप्टर पिछले वीडियोस में शुरू कर दिया था और उसमें हमने 3 वीडियोस इसकी जो है वो अपलोड कर चुके हैं। उसी में एक उसके अंदर हमने रेशियो के बारे में थियोरेटिकल डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन टोटल उसको डिस्कस कर लिया था। दूसरे और तीसरे में हमने जो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो थी उस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमने देखा था करंट रेशियो और क्विक रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और उसके कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी थे, उनके बारे में भी हमने उसमें जो है कुछ डिस्कस किया था। उसी फेज में आज हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो देखिए बेटे, सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो है जो फर्म की किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो लायबिलिटी साइड है उसकी कैपिटल्स के बारे में हमें बताती है। कैपिटल्स में अब देखिए शेयर होल्डर फंड यानी बोरर फंड और शेयर होल्डर फंड दो चीज होती है। शेयर होल्डर फंड और बोरर फंड। इस रेशो के अंदर सोल्वेंसी रेशो में फर्म की इक्विटी और डेट्स इनके रिलेशनशिप को इसके अंदर शो किया जाता है और इसमें यह भी देखा जाता है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कॉम्पिटेंट है कि जो हमारे फिक्स चार्जेस है। अब यहां पे फिक्स चार्जेस एक नया वो है जो फिक्स चार्जेस क्या होते हैं, जैसे जो हमने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है, डिवेंचर्स इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स का इंटरेस्ट, ये हमारे फिक्स चार्जेस है। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया, यानी अगर हमने लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, उस लोन के ऊपर क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन टाइमली इंटरेस्ट, क्या उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपरली पे कर सके। दूसरा इसमें ये देखा जाता है कि किस प्रपोर्शन के अंदर हमें डेट्स जो है वो लेने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सिर्फ डेट्स के बोरोड फंड के ऊपर डिपेंड करती है तो वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा, जिसे हम ओनर्स फंड, ये जो शेयर होल्डर फंड है इसको हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं, इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, ओनर्स फंड, ये जो है हमारा, ये वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। और बोरोड फंड हमारा वो फंड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन ने ओनर्स फंड के अलावा बाहर से कोई लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए, वो लोन्स चाहे डिवेंचर्स हो सकते हैं, आपके बैंक लोन हो सकता है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो सकता है, कोई मॉर्टगेज लोन लिख सकता है तो वो सारे लोन्स जो है अगर लिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को चाहे उसको प्रॉफिट है या लॉस है, वो इंटरेस्ट उनको पे करना ही करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें इसके अंदर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उनके रिलेशनशिप को जो है वो सोल्वेंसी रेशियो के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। अब ये जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 4 रेशियोज जो है ध्यान रखने पड़ेंगे। इन रेशियोज के अंदर कौन कौन से रेशियो के अंदर डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, उसके बाद टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम डेट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं। ये 4 रेशियोज हम जो है फाइंड आउट करेंगे, इन 4 रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे जैसे डेट इक्विटी रेशियो का आता है बेटे, नाम देखिए डेट इक्विटी, यानी which shows relationship between debts and equity। यहां पे debts का मतलब क्या है बेटे? debts का मतलब यहां पे है भाई जो आउटसाइडर फंड है, जो बोरोड फंड है, और इनके जब तक कंटेंट हमें पता नहीं चलेंगे तब तक हम जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। अब जब डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो इज दैट रेशियो व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डेट्स एंड इक्विटी। अब यहां पे डेट्स और इक्विटी क्या है? अब सबसे पहले देखिए
डेट्स देखिए क्या होते हैं। डेट्स के अंदर जैसे हमने लिखा था डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आ गया आपके, उसके बाद आपका आ गया लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और आपका कोई मॉर्गेज लोन। अगर ऐसा कोई लोन है जो लॉन्ग टर्म लोन है, यानी जिसकी पेमेंट आपने 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड में करनी है और जिनके ऊपर फिक्स चार्जेस हैं, जिनके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो सारे के सारे डेट्स के अंदर है। डेट्स होता है बोरोड फंड, जो हमने पैसा बाहर से लिया। और दूसरी तरफ इक्विटी के अंदर आता है, इक्विटी में मेन करके हम क्या करते हैं, कैपिटल्स। कैपिटल में आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी, शेयर कैपिटल में आपका क्या आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, यानी हम यहां पर लिखेंगे कैपिटल्स एंड रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। अगर आपके पास कोई कैपिटल, रिजर्व्स ऐसी कोई चीज है, उन सबको हम इक्विटी के अंदर लेते हैं। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। अब यहां पे इसके अंदर हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो जब आपको ये चीज पता चल जाएगी भाई डेट्स के अंदर हम कौन कौन सी आइटम्स लेते हैं और इक्विटी के अंदर हम कौन कौन सी आइटम्स लेते हैं, तो वो अगर आपको जब बैलेंस शीट दी होगी तो उसमें से उनको ढूंढ के उनको टोटल करके सेम जैसे पहले हमने किए थे डेट और इक्विटी, डेट टोटल कर लो, इक्विटी कर लो, डेट्स में से इक्विटी को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका वो सिंपल आंसर। इसमें आंसर जो है मोस्टली आप रेशियो में भी निकाल सकते हो, सिंपल रेशियो में, और परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, दोनों ठीक है। और जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा बेटे, वो आपका टाइम्स में आएगा आंसर, वो आपका टाइम्स में आएगा। इन तीनों को जो है आप परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। यानी आपको क्लियर होगा कि जो डेट इक्विटी रेशियो है, वो डेट इक्विटी रेशियो चाहते हैं, इट इज दैट रेशियो व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डेट्स एंड इक्विटी। डेट्स का हमें पता है, डेट्स हमें कैसे निकालते हैं। डेट्स के अंदर हमें इनमें से कोई आइटम दिए, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई बैंक लोन है, जो 1 साल के बाद जिनकी पेमेंट करेंगे, वो सारे के सारे हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आती है कैपिटल के अंदर। कैपिटल में हम इक्विटी के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल एंड रिजर्व एंड प्रोविजन, इनको इंक्लूड करते हैं। रिजर्व एंड प्रोविजंस को हम कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इनमें से अगर कुछ आइटम्स दी हुई है तो उनको जोड़ लेंगे, वो हमारी इक्विटी आ जाएगी। तो हमारे पास डेट भी आ गया, इक्विटी भी आ गया। उसके बाद आपको सारी रेशियोज में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप इजीली इनको जो है कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको शुरू से ही एक चीज बोल रहा हूं कि इनके फार्मूलाज जो है और उनके कंटेंट्स आपको पता होने जरूरी है। यहां पे जो डेट इक्विटी रेशियो है, इसका जो गोल्डन रूल है वो मोस्टली 1:2 है। यानी नॉर्मली क्या बोला गया है कि अगर आपने 2 रुपए के फंड्स लगाए हुए हैं, ओनर्स फंड 2 रुपए के हैं, तो आपको चाहिए कि आप 1 रुपए का लोन लें, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोन लोगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डाउन हो सकती है, रिस्की पोजीशन में आप आ सकते हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो है 1:2 इसको जो है स्टैंडर्ड माना गया है, तो ऐसे ही आपने जो है कि उसको फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड रेशियो आती है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो के अंदर हम क्या करते हैं बेटे, ये हमारे टोटल एसेट्स और डेट्स उनके रिलेशनशिप को शो किया जाता है। यानी हमने जो
लोन लिया हुआ है, जो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो हमने आउटसाइडर जो बोरोड फंड लिए हुए हैं, उन फंड से हमने टोटल एसेट्स कितनी ली हुई है, उनके रिलेशनशिप को इसके अंदर शो किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारे टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स को डेट्स से डिवाइड किया जाता है। अब जहां तक बात आती है भी डेट्स के कंटेंट्स क्या हैं, डेट्स के कंटेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम यही हमने जो है डेट्स जो है से कैलकुलेट करना है। एक बार डेट्स कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद अगर किसी फार्मूले में आता है तो वही सेम डेट्स जो है आप उसके अंदर लिख सकते हो। यहाँ पे बात आती है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बेटे पता है क्या है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इसको हम जो है टोटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें हम मैं और बताता हूं आपको, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स। यानी हम क्या करेंगे बेटे, यहां पे जब टोटल एसेट्स आप कैलकुलेट करोगे, टोटल एसेट्स आप देखिए बैलेंस शीट की एक साइड में एसेट्स होती है, एक साइड में लायबिलिटीज होती है। जो एसेट साइड का टोटल है ना, वो आपने इंक्लूड करना है, पर उसके अंदर आपने फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड कर देना है। अगर वो कोई, वैसे तो इंक्लूड होगी नहीं, अगर है तो उसको आपने एक्सक्लूड करना है। इसके अंदर आपने नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, इनको आपने इंक्लूड करना है। अगर ये आपके पास, इसको आप नोट कर लेंगे सबसे, नॉन करंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों इंक्लूड होती है। टेंजिबल आपको पता है विच कैन बी सीन, और इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन बी फील ओनली। तो उसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी इसके अंदर जो है इंक्लूड करने, वो सारे जो है नॉन करंट और करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये ऐसे करके इन कंटेंट्स को ध्यान में रख के आप जो है टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। डेट्स आपको पता है कैसे कैलकुलेट करने हैं, टोटल एसेट्स को डेट से डिवाइड कर देंगे, वो आपका रेशियो में आंसर निकाल सकते हो। और अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका वो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि ये अगर आपको कंटेंट्स आपको पता है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को बेटे हम नेटवर्थ रेशियो भी बोलते हैं। इस नेटवर्थ रेशियो के अंदर, वैसे तो शेयर होल्डर फंड जो है वो नेटवर्थ रेशियो के अंदर आता है। इसको हम प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या कहते हैं, विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड मतलब इक्विटीज, शेयर होल्डर फंड, उन शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स में रिलेशनशिप शो करता है। यानी हमने अपने जो सोर्सेज हैं, जो शेयर होल्डर फंड्स हैं, उनमें से टोटल एसेट्स कितनी खरीद रखी है, कितना पैसा उन पे जो है वो खर्च कर रखा है, वो सारा जो है इसके प्रोप्राइटरी रेशियो से पता चलता है। और इसका फार्मूला क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यहाँ पे देखिए इक्विटीज आपने यहाँ पे फर्स्ट स्विंग में कैलकुलेट कर ली थी, और उसके बाद जो टोटल एसेट्स है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, और इसके बाद आपने सिर्फ फार्मूला इंप्लीमेंट करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यानी आप बेटे रेशियो इसके सिर्फ 3 या 4 वो हैं, अगर उनको आप प्रॉपर्ली वो करोगे तो आपको ये साथ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्टली इसमें आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसको हम डेट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आती है कि जो आपने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट या लॉस है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन कैसी है, आप अपने जो फिक्स चार्जेस इंटरेस्ट है वो अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स में से कितने बार पे कर सकते हो। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए है। ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है, मान लीजिए आप हर साल 1 लाख रुपए के फिक्स चार्जेस इंटरेस्ट पे करते हैं। अब यहां पे देखिए, आप 1 लाख रुपए को 10 लाख में से 10 टाइम्स उसकी पेमेंट कर सकते हो, 10 टाइम्स उसकी पेमेंट कर सकते हो। यानी जितनी ज्यादा बार आप अपने फिक्स चार्जेस इंटरेस्ट की अवेलेबल प्रॉफिट में से पेमेंट्स कर सकते हो, उसको हम जो है बेटर मानते हैं। उसमें हम ये कहेंगे जो फर्म इज इन गुड पोजीशन, द कंपनी इज इन गुड पोजीशन।
साउंड क्वेश्चन। तो यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी हम इसमें क्या लेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, जितने आपने इंटरेस्ट पे करने। यानी मान लीजिए आपके पास इंटरेस्ट प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपीस है और फिक्स चार्जेस इंटरेस्ट जो है, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है वो 1 लाख है। तो आप इसकी रेशियो कैसे निकालोगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये 10 टाइम जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसे कैलकुलेट करना है। एक इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको पहले इसका शेड्यूल पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और उसके बाद कहता है आप ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट कीजिए, डेट सर्विस रेशियो कैलकुलेट कीजिए, तो बेटे आपको सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसकी ना एक स्लैब है, वो देखिए किस प्रकार से हम वो करते हैं, इसको हम उल्टा कैसे चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया होगा इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन फिक्स चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्जेस हैं आपके वो इसमें से लेस करोगे, उसके बाद इसमें से लेस टैक्स करोगे, जो आपके पास आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जब आपके पास ये चीज दी हुई है और आपने यहां तक पहुंचना है, तो क्या करोगे, उल्टे शुरू करोगे, यानी सबसे पहले इसमें आप टैक्स ऐड करोगे, उसके बाद इसमें आप इंटरेस्ट ऐड करोगे, और जो ऐड करके पहले टैक्स ऐड करके और फिर इंटरेस्ट ऐड करके जो आएगा उसको आप जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंच जाओगे। और जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस से डिवाइड कर देंगे, वहां पे आपका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर आएगा। यानी ये बेटे जो रेशियो के क्वेश्चन है ये एक टाइप से ना फनी गेम्स है। जब तक आप इनके बार बार इनको एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश नहीं करोगे, बार बार करने की कोशिश, तब तक आपको ये टेक्निक्स पता नहीं चलेगी। तो इन चीजों को करने के लिए आपको इनको समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखिए, जैसे मैं ये एग्जांपल दिया हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, ये देखिए ऑन पेज 5.44, इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपीस दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख और उसके बाद 40 लाख के 12% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, टैक्स रेट 40% है, और इसमें वो कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अब यहां पे आपको बेटे ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट करना है, अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें आपको, अब इसमें मैं प्रॉफिट आपको पढ़ के कहता हूं, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट जो है आपको दिया हुआ है। इस 6 लाख में सबसे पहले आप जो है प्रॉफिट ऐड कीजिए, टैक्स ऐड कीजिए। टैक्स ऐड जब करोगे ये आपको 6 लाख रुपए दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले जब टैक्स ऐड करोगे तो कैसे टैक्स ऐड करना है, जब देखिए लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज, टैक्स कितना है क्योंकि रेट 40% दिया हुआ है, 40 रुपए आएगा, तो आफ्टर टैक्स कितना आ गया 60 रुपए। यहां पे आप यूनिटरी मेथड यूज कीजिए, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 60 then before tax 100 rupees, if 100 by 60 और if आपको जितना दिया होगा 6 लाख रुपए, यहां पे आपका ये 10 लाख रुपीस आ गया, यानी ये 10 लाख रुपीस आ गया आपका, 4 लाख का टैक्स आ गया, तो ये 10 लाख रुपीस आपका जो है वो आ गया। ठीक है बेटे, गॉट इट। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको इस यूनिटरी मेथड से जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स
आफ्टर इंटरेस्ट, वो चीज आपके पास जो है वो आ गई। ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। अब यहां पे इस 10 लाख के अंदर आप क्या करोगे, इसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। अब जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो इंटरेस्ट कैसे आएगा, अब ऊपर देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 40 लाख 12% डिवेंचर्स है। 40 लाख 12% डिवेंचर्स के ऊपर आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए। 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12%, ये आपका 4,80,000 आ गया। ये 4,80,000 का इंटरेस्ट आपने जब इसमें से घटाया था तो वो इसमें जोड़ हो गया। ये आपका 40,80,000, ये आपका क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी नीचे से हम जो है इसमें ऐड करते चलेंगे तो हम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आपने, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ तो उसको आपने बिफोर तक कैसे लेके जाना है, वो नीचे से शुरू करना है। सबसे पहले उसमें टैक्स ऐड करना है, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। ये दोनों चीज ऐड करके अलग अलग ऐड करके हमारे पास जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो है इन रेशियोज के क्वेश्चंस को जो है, जो सोल्वेंसी रेशियोज है, इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सोल्व करना है। और जब तक इनको आपके पिछले जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो के जब तक क्वेश्चन नहीं होते, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप जो है उसके क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर इसके क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।